सभी को जय सिया राम। हम लोग रामचरितमानस के लंका कांड का पाठ कर रहे हैं। आज दोहा संख्या 45 से आरंभ करते हैं। भुज बल रिपु दल दल मलि, देख दिवस कर अंत, कूदे जुगल विगत श्रम, आए जह भगवान। तो अपनी भुजाओं के बल से शत्रु के दल का मर्दन करके, उनके बल का मर्दन करके, और ये देख करके कि दिवस का अंत हो रहा है अर्थात सूर्यास्त हो रहा है, कूदे जुगल विगत श्रम, अपने श्रम को वहीं छोड़कर, विगत श्रम जो लड़ने में जो लगाया था, शक्ति बल लगाया था, उसको विगत होके, उससे मुक्त होके कूद करके वहां आ गए जहां भगवान राम विराजमान। जो कार्य युद्ध भूमि का था, वो भावना युद्ध की, लड़ने की भावना वहीं तक। जब भगवान के पास आए तो उस युद्ध की भावना, युद्ध का बल, युद्ध का क्रोध, वो सब वहीं पर छोड़कर भगवान के पास आ गए। मुझे ऐसा अर्थ इसका समझ में आता है। प्रभु पद कमल शीस तिन्हनाए, देख सुभट रघुपति मन भाए। भगवान के चरण कमलों में उन्होंने शीश नवाया और अपने ये सुंदर योद्धा राम के मन को बहुत भाए। राम कृपा करी जुगल निहारे, राम ने अपनी कृपा दृष्टि से दोनों को निहारा। कल हम गलती से बता गए थे जुगल निहारे कि दोनों नैनों से निहारा, दोनों नैनों से नहीं, दोनों को निहारा, अंगद और हनुमान। भय विगत श्रम परम सुखारे, और जब वो विगत श्रम आए थे तो विगत श्रम कैसे किया भगवान ने, उन्होंने, समझने वाली बात है ना कि वो तो थके हुए आए ही नहीं थे, थकान तो वहां छोड़ के आए थे, तो फिर भगवान ने कृपा दृष्टि से उनको विगत श्रम किया, कैसे किया? तो वो अपना भावना रूपी श्रम वहां छोड़कर आए थे। लड़ने के लिए भाव पैदा करना पड़ता है, और भक्ति का भाव फिर दूसरा होता है। युद्ध का भाव दूसरा और भक्ति का भाव दूसरा। तो वो पर युद्ध लड़ा था तो शारीरिक थकावट तो अवश्य रही होगी, उसको भगवान ने हरा। अपनी मानसिक थकावट कि अब हम युद्ध लड़ रहे हैं, उसको वो छोड़ करके आए, और भगवान ने शारीरिक और मानसिक थकावट दोनों हर ली, जिससे वो सुखी हो गए, परम सुखारे, परम सुखी हो गए। अब आगे बढ़ने से पहले दो तीन बातों को यहीं पर समझ लें। तो लंका कांड, जिसको वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड कहा जाता है, हम लोगों को समझने में बहुत सरलता रहेगी। राम की सेना में दो प्रकार के जंतु हैं, वानर और रीछ। आगे जो जो प्रसंग आएगा वहां पर आप लोग इसको ध्यान में रखते चलिए, इसलिए हम यहीं पर उसका जो आधार है ना वो बताए दे रहे हैं। पहले तो वानर जीव को माना जा रहा है, हम लोग उत्तरकांड में इसको पढ़ेंगे कि वानर उस प्रकार के जीव को कहते हैं जिसको यह संसार माया के कारण मदारी के रूप में नचाती है। अंदर का काम है अपने माया के इशारों पे नाचना। और मरकट वानर उस प्रकार का जीव है जिसने इस संसार को अपना स्वामी बना रखा है। वो देखने में लगता है कि संसार का स्वामी बन रहा है, पर दरअसल संसार उसका स्वामी बन रहा होता है। जितनी वैभव संपत्ति वो जुटाता है, वो उन सबका गुलाम होता जाता है। तो यह सांसारिक माया उसे नचाती है, और जो इस माया का बंदर न बन करके राम का वानर हो जाता है, राम की वानर सेना का वानर हो जाता है और राम के इच्छा अनुसार चलता है, उसका तो परिणाम है वो ऐसा ही सुखद होता है जैसे हनुमान और अंगद का। दूसरी बात यहाँ पर है कि वानर और भालू दोनों जंतु जो हैं वो दिनचर प्राणी और राक्षस निशाचर प्राणी। तो दिनचर प्राणी जो प्रकाश में रहने का हैबिचुअल है, इसका हैबिट दिन में रहने का है, और निशाचर जो रात्रिचर प्राणी है। तो दिन का और प्रकाश का तात्पर्य ज्ञान से भी है
और रात्रि अंधकार का तात्पर्य अज्ञानता से, मोह से है। ये सब आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, कथा को सुनने का आनंद लीजिएगा, पर उसके आध्यात्मिक पक्ष को यूं समझते चलिएगा। तो वानर और भालू ही क्यों चुने? क्योंकि ये प्राणी सूर्योदय से सूर्यास्त तक एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, ज्ञानियों की भांति। दूसरा, वानर को मन भी कहा गया है। पवन वेग से या पवन से भी तेज केवल मन चल सकता है। सो हनुमान जी कि उन्होंने कहा ना कि ये तो हमारे यहाँ का सबसे तेज धावक है, तो सबसे तेज धावक अगर कोई है मनुष्य के शरीर में तो वो उसका मन है। और मन राम के शरणागत हो गया, राम का सेवक हो गया तो हनुमान हो गया, भक्ति हो गई। तो हनुमान और अंगद दोनों कौन है? हनुमान भक्ति है तो अंगद विश्वास है। अब ये भक्ति और विश्वास पर आक्रमण कौन करता है? अज्ञान रूपी निशाचर आक्रमण करता है, जो विषय रस का भोगी है। वो तरह तरह के बाण चलाता है, तरह तरह के आयुध चलाता है कि इस जो जीव है, जिसका विश्वास ऐसा अडिग है कि वो राम भक्ति में पूरी तरह से समर्पित है, इसको विषय रूपी शस्त्र अस्त्र के द्वारा इसको तोड़ दिया जाए, इसको नष्ट कर दिया जाए। तो ये मूल भाव है इस प्रसंग का, इस युद्ध कांड का। तो यह युद्ध हर जीव के भीतर चल रहा है, विषय कामनाओं और भक्ति भावनाओं के बीच में। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए इस युद्ध का पूरा आनंद लीजिए और जितनी भी धर पटक हो रही है उसके मजे लीजिए। तो गए जानी अंगद हनुमाना, फिरे भालू मरकट भटनाना। अंगद और हनुमान चले गए, भक्ति और विश्वास चला गया है। जैसे ही ये राक्षसों ने जाना तो वो फिरे भालू मरकट भटनाना, जातु धान प्रदोष बल पाई, धाये करी दस शीस सुहाई। भक्ति और विश्वास चले गए, अज्ञानता का अंधकार आ चुका है, तो राक्षस फिर से आकर के इन वानरों पर, जो जीव भी मान सकते हैं, मन भी मान सकते हैं, उन पे आकर के फिर अपना धावा बोल देते हैं। तो बचाता कौन है हमें इन विषय कामना और रूपी राक्षसों से? हमारा विश्वास और हमारा। निशिचर अनी देख कपि फिरे, जहां तहां कटकटाई भट भिरे। राक्षसों की सेना को आते देख करके वानर फिर लौट पड़े और जहां तहां कटकटाते हुए एक दूसरे से भिड़ गए। दो दल प्रबल पचारी पचारी, लरत सुभट नहीं मानहि हारी। और दोनों दल एक दूसरे को ललकार ललकार के एक दूसरे से लड़ने लगे, दोनों दल के योद्धा, और कोई भी हार मानने को तैयार नहीं। विषय कामनाएं कहती हैं इधर आ जाओ, और एक बार जिसने भक्ति और विश्वास और प्रेम भगवान के सानिध्य का आनंद चख लिया, वो कहता नहीं भाई, हमको अब ये विषय भोग कामनाएं नहीं सुहाती हैं। तो मन में भी युद्ध चलने लगा कि क्या करें, भगवान की भक्ति करें, अरे छोड़ो, कर आज ये उठा लेते हैं पार्टी का सुख, कल से रामायण सुनेंगे, कल से रामायण पढ़ेंगे। तो इस प्रकार का युद्ध भीतर चलने लगा। दो दल प्रबल पचार, किसी कोई कमजोर नहीं है। दो दल प्रबल पचारी पचारी, लरत सुभट नहीं मानहि हारी। महावीर निशिचर सब कारे। राक्षस महावीर हैं और काले रंग के हैं, नाना वरन बली मुख भारे। लेकिन राक्षस जो बली वानर हैं, उनके अलग अलग वर्ण के मुख, क्योंकि बहुत जाति प्रजाति के वानर हैं। हम लोग देखते हैं जू में जाके, या आजकल तो टीवी लगा लीजिए, वानरों की जितनी प्रजातियां चाहिए देख लीजिए, लेकिन निशाचर का केवल एक वर्ण है, काला, अज्ञानता, अंधकार। सबल जुगल दल समबल जोधा, कौतुक करत लरत करि क्रोधा। दोनों ही दल के योद्धा समान बल के हैं और एक दूसरे से क्रोध करके लड़ने में जुटे पड़े, कोई कमजोर नहीं है। ये संसार की माया अगर कमजोर पड़ जाए ना, तो सारा संसार मुक्त हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति कर ले और संसार में वही फुल स्टॉप लग जाए। अब ब्रह्मा जी किसको पैदा करें कि जिससे संसार चले? तो इसलिए माया प्रबल है। प्रापिट सरद पयोद घनेरे, लरत मनोह मारुत के प्रेरे। अनिप अकंपन अरु अतिकाया, विचलत सेन कीन इन हमाया। दोनों ही दल इस प्रकार एक दूसरे से भिड़े हुए हैं, जैसे लग रहा है कि वर्षा ऋतु और शरद ऋतु के बादल
वर्षा ऋतु और शरद ऋतु के दोनों बादल आके हवा के कारण आकर के आपस में मिल गए। अब इसी एक चौपाई को अगर आप समझने लगेंगे, प्रयास करेंगे, तो कम से कम 2-4 पेज तो लिख ही डालेंगे आप लोग कि वर्षा ऋतु के बादल कौन है, शरद ऋतु के बादल कौन है, हवा क्या है जो इन दोनों को समीप ले आ रही है और ये आपस में भिड़ रहे हैं। और ये उनके सेना नायकों के नाम है अकंपन है, अतिकाय हैं। इन्होंने अपनी माया फेर करके पूरी सेना को, वानरों की सेना को विचलित कर दिया, तितर बितर कर दिया। भयों निमिष मह अति अंधियारा। नेगेटिव बात करने वाले के पास बैठिए, थोड़ी देर में, जरा देर में आपकी सारी पॉजिटिविटी को काफूर कर देगा। तो एक निमिष में, पलक झपकने का जो समय होता है, उतनी ही देर में चारों ओर अंधकार छा गया और वृष्टि होई रुधिरो पल छारा, और आकाश से रक्त, पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। देख निबिड़ तम दसहु दिस कपिदल भयउ खभार। अब जब इस प्रकार मनुष्य घिर जाता है माया के, कामनाओं के जाल में, तो अंत में क्या मिलता है उसको? तरह तरह के दुख, तरह तरह के क्लेश, तब परेशान होता, हाय भगवान क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे शांति पाएं। तो इस प्रकार का घनघोर अंधेरा, कहते हैं ना परेशानी में चारों ओर अंधकार दिखता है, कुछ सुझाई नहीं देता है। तो इस प्रकार के अंधकार में घिर करके वानर सेना में खलबली मच गई। और एक ही एक न देखे जहां तहां करही पुकार। एक दूसरे को भी देख नहीं पा रहे हैं और इधर उधर बस पुकारते फिर रहे हैं। सकल मरम रघुनायक जाना, लिए बोली अंगद हनुमान। इस सारे मर्म को राम ने जान लिया और अंगद और हनुमान को बुलाया, भक्ति और विश्वास को बुलाया। समाचार सब कही समुझाई, सुनत को भी कपि कुंजर धाई। और उनको ये सारा हाल बताया कि तुम्हारे आते ही ये वहां फिर से मच गया युद्ध भूमि में। तो इतना सुनते ही दोनों वानर, तो बड़े बड़े बलशाली भी, बड़े शरीर वाले वानर हैं, उनको फिर से क्रोध आ गया। पुनि कृपाल हंसी चाप चढ़ावा। जब भक्ति और विश्वास आपकी तरफ प्रेरित हो जाती है, तो भगवान राम हंस करके धनुष उठाते हैं और पावक सायक सपति चलावा। और तुरंत ही उन्होंने अग्नि बाण का उसमें संधान कर दिया। अग्नि प्रकाश का प्रतीक है। भयो प्रकाश कतहु तमनाही, ज्ञान उदय जिम संशय जाए। और उस अग्नि बाण के चलते ही चारों ओर प्रकाश हो गया, कहीं अंधकार नहीं रह गया। जिस प्रकार ज्ञान के उदय हो जाने से संशय, शंका रूपी अंधकार का नाम नहीं रह जाता। तो यदि भगवान का जो ये धनुर्धर रूप है, ये सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के बाण चलाता है। जो उनके आश्रित अपने आप को सेवक मानते हैं, अपने आप को भगवान का। बड़ी अच्छी कल बात एक कहीं सुनी रामभद्राचार्य जी के, उसमें आप लोग भी सुनिएगा। आशुतोष राणा जी और रामभद्राचार्य जी का संवाद है। शूद्र की इतनी सुंदर व्याख्या करी है, जिसको हम लोग क्षुद्र और नीच और तुच्छ मानते हैं। अगर हम अपने आप को भगवान का सेवक मानते हैं, तो शूद्र का कर्म सेवा धर्म है। और तुलसीदास जी ने बार बार कहा है कि सबते कठिन सेवक धर्म, भरत जी के लिए कहा गया है। तो जो भी व्यक्ति अपने को भगवान का सेवक समझता है, उनके चरणों में बैठता है, वो स्वयं को शूद्र माने, श्रेष्ठ न माने। क्योंकि शूद्र भगवान को, सेवक भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। 10 जगह भगवान बताएंगे कि हमको कौन कौन प्रिय है, फिर उसके बाद बताएंगे पर इनमें भी मुझे सबसे प्रिय सेवक है, और ऐसा सेवक जिसको मुझे छोड़ के किसी और का भरोसा नहीं, ऐसा सेवक मुझे बहुत प्रिय है। तो कहते हैं भालू बलि मुख पाई प्रकाशा। भालू और वानर ये प्रकाश पाते ही धाय हर्ष विगत श्रम त्रासा, हर्ष से दौड़ पड़े और सब उनका त्रास और श्रम चला गया। जैसे ही आपके मन में विश्वास अपने भगवान के प्रति पक्का हो जाता है, भक्ति का उदय हो जाता है, आपको ये सांसारिक क्लेश, ये सांसारिक कष्ट, ये आपको थका देने वाले नहीं लगते। ये जीवन है, जब तक शरीर है तब तक व्याधि रहेगी, जब तक राज रहेगा तब तक काज रहेंगे। जीवन है, अड़चने हैं, इनका आनंद उठाइए।
आपकी समस्याएं और अड़चन ये बताते हैं कि आप जीवित हैं, तो क्या अच्छा लगता है? अगर जीवित रहना अच्छा लगता है तो इनका आनंद उठाइए। हनुमान अंगद रन गाजे, हाक सुनत रजनीचर भाजे। और हनुमान अंगद रण में गर्जना करते हुए आ गए हैं, ये हाक सुनते ही राक्षस भाग खड़े हुए। जहां भक्ति और विश्वास है वहां इस विषय कामनाओं का, इन अज्ञान की बात बात कभी भी ठहर नहीं सकती। भागत भटपट कहीं धरि धरनी, करही भालू कभी अद्भुत करनी। अब जब भागने लगे राक्षस, तो क्या करा वानर लोगों ने, इनको दौड़ दौड़ के पकड़ने लगे और पकड़ पकड़ के धरती पर पटकने लगे, और इस प्रकार अद्भुत करनी फिर से भालू और वानर करने लगे। कहीं पद डारही सागर माही, मकर उरग झस धरी धरी खाए। उनके पैर पकड़ पकड़ के सागर में डुबो देते हैं, जहां पर विभिन्न प्रकार के जल के जंतु, मगर, सांप, ये सब उनको खाने लगते हैं पकड़ पकड़ कर। कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चढ़े पराई, गरजही भालू बली मुख, रिपु दल बल बिचलाई। अब वानर और भालुओं ने कुछ राक्षसों को मार दिया, कुछ को घायल कर दिया, और कुछ प्राण बचा के किले पर चढ़ के भाग खड़े हुए। और भालू और वानर इस प्रकार रिपु दल का बल विचलित कर दिए, छिन्न भिन्न करके गर्जना करने लगे। निशा जानी कपिचारियु अनी आए जहां कोसना। अभी तो दिवस का अंत हो रहा था, अब पूरी तरह से रात्रि हो गई है, ऐसा जान करके सारी सेना, चारों द्वारों की सेना वहां आ गई जहां कौशलेश भगवान राम विराजमान थे। एक बहुत व्हाट्सएप पर भी आता है और ये बहुत सही मैसेज आता है कि एवरीथिंग इज, क्या कहते हैं, प्यार और उसमें मोहब्बत और जंग में सब जायज। Everything is fair in war and love. एवरीथिंग इज फेयर इन लव। It's fair in love and तो war. उसका आजकल काउंटर आता है कि हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं है कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है। हमारे यहाँ युद्ध के नियम होते थे और उन नियमों के अनुसार युद्ध लड़े जाते थे, और प्रेम के लिए हमारे यहाँ सर्वोपरि त्याग था, सब कुछ जायज नहीं था। तो यहाँ वो छोटी सी बात हमको सीखने को मिलती है कि निशा जान कपिचारी वनी आए जहाँ कोसला धनी, राम कृपा कर चितवा सबहि भय विगत श्रम बानर। जब वो राम के पास आए तो राम ने अपनी कृपा दृष्टि उनके ऊपर डाली, और उसी वक्त सारे के सारे वानर श्रम मुक्त हो गए। वहां दशानन सचिव हकारे, सब सन कहस सुभटिजे मारे। इधर रावण ने अपनी सभा बुलाई और अपने सचिवों मंत्रियों को बुला करके उन योद्धाओं के नाम बताए जो आज के युद्ध में मारे जा चुके थे। आधा कटक कपि ने संघारा, कहु बेगी का करिए विचारा। आधी सेना को तो वानरों ने साफ कर दिया। अब बताओ भाई, अब क्या विचार है? अभी तक तो सब कह रहे थे कि चुपचाप बैठे रहिए, कोई चिंता करने की जरूरत थोड़ी है, नर बानर के ही लेखे माही। इन्हीं बानरों ने आधी सेना साफ कर दी हमारी। माल्यवंत अति जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री। पर उसी सभा में बहुत वृद्ध अवस्था का निशाचर माल्यवंत उपस्थित था, जो रावण की माता का पिता और मंत्री पद पर था। अर्थात रावण के नाना जी थे, जो मंत्री पद पर भी आसीन थे। अब राम जामवंत से कैसे बात करते हैं और रावण अपने सगे नाना से कैसे बात करता है, इस व्यवहार को सब देखिएगा। और जो लोग कहते हैं कि रावण और राम और रावण में क्या भेद है, खाली एक ही तो उसने गलती करी, ये समझने की बात है। बोला बचन नीति अति पावन, सुनहु तात कछु मोर सिखावन। वो बहुत मृदुल स्वर में और कहता है कि हे तात, मेरी कुछ सीख है, उसको सुन लीजिए। और बड़े विनम्र स्वर में वो निवेदन करता है, जब ते तुम सीता हरियाणी, असगुन हो ही न जाही बखानी। जब से तुम सीता को हर के यहाँ ले आए हो, तब से जो जो अपशकुन हो रहे हैं उनका बखान नहीं किया जा सकता। वेद पुराण जासु जसु गायो, राम विमुख काहु न सुख पायो। वेद और पुराणों ने जिसका यश गान कर रखा है, उन राम से विमुख होकर के किसने सुख पाया है। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधु कैटभ बलवान, जय मारे सोई अवतरे कृपा सिंधु भगवान। हिरण्याक्ष को उसके भाई सहित अर्थात हिरण्यकश्यप के सहित, और बलवान मधु कैटभ को जिन्होंने मारा है, वही कृपा सागर भगवान मनुष्य के रूप में अवतरित हुए हैं। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप कौन है, ये भी हम लोग बाल कांड में बता चुके हैं।
हमारे जीवन में, हमारे भीतर या हमारे संसार में किस प्रकार के जीव हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप है। बालकांड में फिर इसकी चर्चा करी जाएगी। जहि मारे सोई अवतरे कृपा सिंधु भगवान, काल रूप खल बन दहन गुनागार घन बोध, शिव बिरंची जहि से वही तासों कवन विरोध। कहते हैं जो स्वयं काल स्वरूप है, जिनके कारण ही काल उत्पन्न होता है और चलता है, वही काल बन करके जो इस संसार में दिखाई देते हैं। और खल बन दहन, दुष्टों के वन को जलाकर नष्ट करने वाले, गुणों के भंडार और घन बोध, ज्ञान के घन रूप हैं, जिनको शिव और ब्रह्मा भी जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, उनके साथ कैसा विरोध करना। पर हरि बयरु देहु वैदेही भजहु कृपा निधि परम समी। इसलिए वैर को छोड़ दीजिए और वैदेही को उन्हें लौटा दीजिए, और ऐसे परम स्नेह करने वाले भगवान जो कृपा के सागर हैं, उनको भजिए, उनके शरणागत हो जाइए। ताके बचन बाण सम लागे, करिया मुंह करि चाहिए भागे। ऐसे तो रामचंद्र जी कभी बोल ही नहीं सकते जैसे वो अपने नाना को कह रहा। उसके वचन रावण को बाण के समान लगे और कहते हैं, हे अभागे, जा अपना मुंह काला कर और मेरे सामने से चला जा, मेरे नजरों के सामने से दूर हो जा। बूढ़ भय से न मरते हूं तो ही अब जनी नयन दिखावस मुंह। तू बूढ़ा हो गया है, नहीं तो अभी मैं तुझे यहीं पर मार देता। अब जनी नयन दिखावस मोही, अब मेरे आंखों के सामने अपना मुख मत दिखलाना। कहीं अपने मन अस अनुमाना, बध्यो चहत एहि कृपा निधाना। तब माल्यवंत ने अपने मन में ये भी अनुमान लगा लिया कि कृपा निधान इसका वध करना चाहते हैं। सो उठ गयो कहत दुर्बादा, तब सकोप बोले घन नादा। रावण को बुरे वचन कहते हुए उसके नाना ने उस सभा को त्याग दिया। तब क्रोध में भरकर मेघनाद बोलता है, कौतुक प्रात देखियो मोरा, करियो बहुत कहूं का थोड़ा। पिता का कहीं जो भाव है युद्ध लड़ने का, आधी सेना के मर जाने से कहीं भीतर से पौरुष कमजोर न पड़ जाए, इसलिए पुत्र इंद्रजित जो विषय कामनाओं को सबको जीता हुआ है, उसका पुत्र जो इंद्रियों को जीत चुका है, और पर इंद्रियों को जीत के किसकी सेवा में लगा है, जो सदा इंद्रिय सुख में लगा हुआ। इंद्रिय को जीतना अच्छी बात है, पर सेवा किसकी कर रहा है, वो रावण की। तो कहता है कि सुबह मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या खेल करता हूँ, अभी मैं क्या कहूँ आपके सामने बढ़ चढ़ के बात क्या करूँ, कर यहूं बहुत कहूँ का थोड़ा, मैं कहूंगा नहीं, मैं करके दिखाऊंगा सुबह। सुनि सुत बचन भरोसा आवा, प्रीति समेत अंक बैठावा। पुत्र की बात सुन करके उसका भरोसा फिर से पक्का हो गया और बहुत प्यार के साथ उसने उसे अपने अंक में, अपने गोद के समीप बैठा लिया। करत विचार भयो बिन सारा, अब पिता और पुत्र पूरी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। तो सुबह हो गई, लागे कपि पुनि चहु द्वारा, और सुबह होते ही चारों द्वारों पर फिर वानर आकर के घेर लिए। कोपि कपिन दुर्गट गढ़ घेरा, नगर कोलाहल भयो घनेरा। क्रोध में भरे हुए वानरों ने दुर्गम गढ़ को घेर लिया है, यह जानते ही नगर में फिर से भय का कारण कोलाहल मच गया। विविधायुध धर निशिचर धाये, गढ़ते पर्वत शिखर ढहाए। अनेक प्रकार के आयुध लेकर के निशाचर दौड़ पड़े और किले की दीवारों से पर्वत के समान ऊपर से पत्थर वहां से गिराने लगे। ठाहे महीधर शिखर कोटिन विविध विधि गोला चले, घहरात जिम पविपात गर्जत जनु प्रलय के बादले। मरकट विकट भट जुटत कटत न लटत तन जर्जर भये, कहीं सैल तही गढ़ पर चला, वही जहाँ सुतह निशिचर भये। पढ़ने लगे अपने आप जोश आ जाता है। लंका कांड में ऐसे छंदों में ऐसे ऐसे शब्द तुलसीदास जी ने भरे, कोई अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं पड़ती, वो शब्द अपने आप में वो प्रभाव पैदा कर देते हैं। तो राक्षसों ने किले की दीवार से बहुत बड़े बड़े पत्थर और गोले चलाए वहां से। उनकी जो आवाज थी, जो गड़गड़ाहट थी उन गोलों के चलने की, वो ऐसे लग रहे थे जैसे प्रलय में बादल फट रहे हैं। मरकट विकट भट जुटत कटत न लटत तन जर्जर भय।
विकट मरकट, बहुत बहुत कठिन वानर योद्धा लड़ने के लिए जुट पड़ते हैं, कटते हैं, गिरते हैं, तन जर्जर हो जाते हैं। फिर भी गहिसैल तेहि गढ़ पर चला, वहीं जहाँ सो तह निश्चर है। फिर भी बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पाषाण हाथ में लेकर किले की ऊपर फेंकते रहते हैं, जहां तहां उनको निशाचरों को मारते रहते हैं। मेघनाद सुनि श्रवणस गढ़ पुनि छेका आई, उतरियो वीर दुर्ग ते सन चलियो बजाय। मेघनाद ने जब ये सुना कि फिर से किले को घेर लिया गया है, तो वो दुर्ग में से निकल पड़ा, युद्ध भूमि में लड़ाई के मैदान में उतर पड़ा और उसने ऐलान किया, सन्मुख चलो बजाई, कह कौशलाधीश तो भ्राता, धनवी सकल लोक विख्याता। कहाँ है जो अयोध्या के राजा कहे जाते हैं दोनों भाई, जो पूरे संसार में बड़े धनुर्धर के रूप में विख्यात हैं? कहा नल नील दुविध सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बल शिवा। और कहाँ है नल नील दुविध सुग्रीव अंगद हनुमान, जिनको बड़ा बल की राशि माना जाता है? कहाँ है सब? कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही, आज सबहि हठ मारो मोही। और भाई का द्रोही, भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं ये हट करके आया हूं कि मैं इन सब को आज मार दूंगा। अस कही कठिन बाण संधाने, अतिशय क्रोध श्रवण लगिताने। ऐसा कह करके उसने बड़ा ही कठिन बाण का संधान किया और कान तलक उसको खींच करके ले गया। सर समूह सो छाड़े लागा, जनु सपच्छ धावई बहु नागा। और बाणों के समूह वो अपने धनुष से इस प्रकार छोड़ने लगा, जैसे सैकड़ों नाग जो हैं मेघनाद के धनुष से उड़ते हुए सेना के ऊपर आ रहे हों। जहां तहां परत देखी यही वानर, सन्मुख हो ही न सके तही अवसर। जहां तहां वानर थे उन बाणों के लगने से गिरने पड़ने लगे और उस समय मेघनाद का कोई भी सामना नहीं कर सका। जहां तहां भाग चले कपिरीछा, विसरी सबहि युद्ध के इच्छा। और इस प्रकार विचलित होकर के वानर और भालू जिधर भी रास्ता पाए भागने लगे और युद्ध की इच्छा सबसे भूल गई, प्राण बचाने को भागने लगे। सो कपि भालू न रन मह देखा, कि इन्हें सिजहि न प्राण अवशेषा। कोई भी भालू और वानर उस समय रण में दिखाई नहीं पड़ रहा जिसको मेघनाद ने जिसके प्राण छोड़े, सबको हताहत कर दिया। दस दस सर सब मारे सिपरे भूमि कपिवीर, सिंहनाद करि गर्जा मेघनाद बल धीर। एक एक को उसने 10-10 बाण चलाए, इतनी तेजी से उसने बाणों का संधान किया और भूमि पर वीर वानर भूमि पर गिरने लगे। ये देख करके महाबलवीर मेघनाद जो है उसने सिंह के समान गर्जना करी। देखि पवन सुत कटक बिहाला, क्रोधवंत जन धायौ काला। अपनी सेना को इस प्रकार बेहाल देख करके पवन सुत क्रोध में भरकर मेघनाद की तरफ दौड़े। महाशैल एक तुरंत उपारा, अतिरिक्त मेघनाद पर डारा। उन्होंने एक महान पर्वत को तुरंत उखाड़ लिया और मेघनाद के शीश पर डाल दिया। आवत देख गए नभ सोई, रथ सारथी तुरग सब खोई। अब ये स्ट्रेटेजिकल हो चुकी है मेघनाद और रावण के बीच इस प्रकार का आक्रमण, और उसमें मेघनाद हताहत भी हो गए थे। तो मेघनाद को पता चल गई हनुमान जी की किस प्रकार की आक्रमण की नीति है, तो तुरंत ही वह नभ की ओर चला गया अपने रथ और सारथी के समेत और वहां जाके लुप्त हो गया। बार बार पचार हनुमाना, निकट न आव मरम सो जान। अब हनुमान जी उसे ललकार रहे हैं पर वह उनके सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि उनके बल के मर्म को वो कल समझ गया है। रघुपति निकट गयो घन नादा, नाना भांति करे से दुर्बाटा। वहां नभ मार्ग से होकर के वो राम के पास पहुंचता है और वहां जा करके पकने लगता है। वो राम को तरह तरह के दुर्वचन बोलने लगता है। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौतुक कहीं प्रभु काज निवारे। और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र से राम के ऊपर आक्रमण करने लगता है और भगवान एक खेल की तरह उन सब को काट डालते हैं। देख प्रताप मूढ़ खिसियाना, करे लाग माया विधि नाना। यह देख करके कि मैं इतने बड़े बड़े अपने हथियारों को चला रहा हूं और ये चुटकियों की भांति उनको सबको काट दे रहे हैं, तो वो खिसिया गया और फिर उसने माया रचनी शुरू कर दी। जिम को करे गरुण से खेला, डर पावे कहीं
स्वल्प सपेला। और मेघनाथ राम से युद्ध करता हुआ यूं लग रहा है कि जैसे कोई गरुड़ के सामने छोटा सा सांप लेकर के उसको डरवाने की कोशिश कर रहा हो। जासु प्रबल माया बस शिव बिरंची बड़ छोट, ताहि दिखावई निश्चर निज माया मति खोट। इस दोहे का एक ही अर्थ है कि राक्षस मायावी हैं तो राम मायापति। तो मायापति के आगे मायावी की माया क्या चलेगी। तो यही कह रहे हैं तुलसीदास की, जा सुप्रबल माया बस शिव बिरंची बड़ छोट। जिनकी प्रबल माया ही इस पूरे संसार को चलाती है। और सभी छोटे बड़े से लेकर के ब्रह्मा और शिव तक जिनकी माया के वश में है। ताहि दिखावे निश्चर निज माया मति खोट। उसकी बुद्धि के को क्या हो गया है, खोटी बुद्धि हो गई है, जिसको वो राक्षस अपनी माया का बल दिखा रहा। तो दोहा संख्या 51 पर हम लोग आज कथा को और युद्ध को अभी थोड़ी देर के लिए विराम देते हैं। आगे का युद्ध अभी चलता रहेगा। जय सिया राम।